सो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को, ठीक है, अकाउंटिंग में, ठीक है, इन अकाउंटिंग हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना। रिकॉर्ड का मतलब है हम लोग उसे लिखते हैं, ठीक है, राइटिंग डाउन दी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन को लिखते हैं और वहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं डेटा, ठीक है। सो वी क्रिएट डेटा विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूल्स। हम लोग अकाउंट्स में कुछ रूल्स फॉलो करते हैं एंड दैट रूल टेल्स अस हाउ टू रिकॉर्ड और राइट ट्रांजैक्शन इन अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी में हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन को लिखेंगे उसे कैसे लिखेंगे। सो एक ट्रांजैक्शन का दो पार्ट होता है, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन का दो पार्ट होता है, 2 पार्ट्स इन अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, या फिर टू पार्ट्स इन रिकॉर्डिंग, इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ठीक है। दो पार्ट होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। वन पार्ट, एक पार्ट, उसमें हम लोग उसको डेबिट करते हैं और दूसरे पार्ट को, सेकंड पार्ट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एक पार्ट को अपने डेबिट करेंगे और दूसरे पार्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो किस पार्ट को कब डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन रूल, सर्टेन रूल्स, ठीक है। मेरी किताब में मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से बताया हुआ है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मैं पहले अपने हाथ से लिखे हुए को समझा देता हूँ। इसे हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। सो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, देयर आर सर्टेन अकाउंट्स जिसे हम लोग पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में डालते हैं, देयर आर सर्टेन अकाउंट्स जिसे हम लोग रियल अकाउंट के कैटेगरी में डालते हैं, एंड देयर आर सर्टेन अकाउंट्स जिसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में डालते हैं ना। विच अकाउंट और विच आइटम्स आर अंडर पर्सनल एंड विच आर अंडर रियल एंड विच आर अंडर नॉमिनल, वो हमें सीखना है। मैं वापस से बताता हूँ, हम लोग अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन जब भी लिखते हैं, सो दोज इंफॉर्मेशन आर टू बी रिटन बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड दैट रूल इज कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। वो गोल्डन रूल में क्या होता है, कुछ जो भी आइटम्स को ग्रुप किया गया है, ठीक है। पहला ग्रुप है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा है हमारा रियल अकाउंट और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब जो भी रिलेटेड टू पर्सन होता है, ठीक है, रिलेटेड टू पर्सन होता है, मतलब इट इंक्लूड्स ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी पर्सन, दैट इज इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, banks, etc. This can further be classified into 3 categories: natural person, artificial person, representative person. तो मैं वापस से बताता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। वी आर आइडेंटिफाइंग गोल्डन रूल के अंडर में what are the different accounts. The first one is personal account, और ये personal account किसे कहते हैं? The definition is written here. The definition is it includes all those accounts which are related to any person. मतलब जब भी किसी का नाम लिखा हो, किसी फर्म से हम लोग रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी से कर रहे हैं, किसी बैंक के साथ कर रहे हैं, तो बैंक का नाम होगा। सो दिस कैन, इसको फर्दर हम लोग और भी क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ठीक है।
ह्यूमन बींग्स हो गए, पर्सनस हो गए, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, इस तरह के अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब हो गया दिस इंक्लूड्स ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी कंपनी का, कंपनी के अंदर में तो जीवन नहीं होता है ना, दे आर नॉट लिविंग बींग्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई कंपनी का नाम हो गया, कोई बैंक का नाम हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। सो दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन है ये पर्सनल अकाउंट के अंडर में। लास्ट में आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। इन दिस कैटेगरी अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट सम पर्सन्स आर इंक्लूडेड, एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट मतलब देखो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर अकाउंट या एक आइटम हमें बताता है कि ये किसी एक अकाउंट से रिलेटेड है, ये किसी पर्सन से रिलेटेड है। जैसे कैपिटल जो है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, तो इसका मतलब कैपिटल पर्सन से रिलेटेड हो गया। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? सैलरी जो मैं नहीं दिया, सैलरी मुझे देनी चाहिए थी लेकिन आई डिड नॉट पे द सैलरी, सो वो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। बट दैट सैलरी और दैट आउटस्टैंडिंग अमाउंट और दी लाइबिलिटी जो है वो एक किसी आदमी से रिलेटेड है, कोई एक एम्प्लॉय है। सपोज मेरा एक एम्प्लॉय है राकेश, तो राकेश को मैंने सैलरी नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के होगा। राकेश को सैलरी देना पड़ता है सपोज 25,000 रुपीज़, सो ये 25,000 रुपीज़ जो है ये पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, सो अंडर पर्सनल अकाउंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ लोगों से रिलेटेड हमें ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, रूल क्या है? रूल यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें डेबिट करना है जो रिसीव करेगा और क्रेडिट करना है जो गिव करेगा, मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इट इज़ लाइक अगर आप क्रिकेट के एग्जाम्पल से लो तो दिस इज द पर्सन हु इज कैचिंग और ये जो थ्रो कर रहा है, ठीक है, थ्रोइंग एंड कैचिंग। सो यहाँ पे आई हैव गिवन सर्टेन एग्जाम्पल। सो सबसे पहले एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखने से इट विल बी अ लिटिल बिट क्लियर। तो पहला एग्जाम्पल है गुड्स सोल्ड टू महेश ₹50,000। गुड्स सोल्ड टू महेश ₹50,000। तो देखो यहाँ पे महेश को मैंने सामान बेचा, तो महेश ने सामान रिसीव किया, तो महेश यहाँ पे रिसीवर बन गया, है ना। तो महेश यहाँ पे सामान का रिसीवर बन गया, इसलिए महेश को हम लोग डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन डेबिट क्या हो रहा है, जो रिसीव हो रहा है, रिसीव कर रहा है उसे, और यहाँ पे महेश रिसीव कर रहा है। दूसरा ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड ₹50,000 फ्रॉम महेश। अभी क्या है कि मैं रिसीव कर रहा हूँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ, आई एम रिसीविंग द मनी विच महेश शुड हैव गिवन मी फॉर सेल। तो यहाँ पे अगर आप दूसरी तरह से देखो, महेश यहाँ पे गिवर है, महेश यहाँ पे सामान सेल किया था, महेश को मैंने सामान सेल किया था, नाउ महेश विल पे मी द मनी। तो जो पैसा महेश मुझे यहाँ पे पेमेंट करेगा वो पैसा मुझे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल के आएगा, वो क्रेडिट बोल के आएगा, ठीक है, वो क्रेडिट बोल के आएगा। महेश यहाँ पे क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि महेश यहाँ पे पैसा दे रहा है, तो महेश इज द गिवर एंड दैट इज वाई महेश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। Now let us come to the next item. The next item is real account. Real account में क्या हो रहा है? Real account में क्या होता है? It is related to assets and liabilities. रूल क्या है? एसेट का मतलब,
एसेट का मतलब हो गया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, ये सारे प्रॉपर्टी हैं जो हम लोग खरीदते हैं, हमारे बिजनेस में रखते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है लोन, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे रूल जो है वो हमें कहता है कि अगर आपका एसेट है तो उसे आप डेबिट करिए, और अगर आपका लाइबिलिटी है तो फिर उसे आप क्रेडिट करिए। तो एसेट विल बी डेबिटेड एंड लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड। लेट अस सी एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे। गुड्स सोल्ड टू महेश, मैं वापस सेम एग्जाम्पल ही यूज़ कर रहा हूँ, गुड्स सोल्ड टू महेश। अभी क्या हो गया ना कि महेश जो है वो मेरा डेटर है ना, पर्सनल नेचर का है, पर्सनल अकाउंट है, लेकिन है तो डेटर। अब डेटर को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड में लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे डेटर को हम लोग, एसेट है ना डेटर, तो डेटर जब एसेट है तो डेटर को हम लोग डेबिट करेंगे। तो ये हमारा कंफर्म हो गया। तो महेश यहाँ पे डेटर है, डेटर हमारा एसेट होता है, तो एसेट हम लोग डेबिट करते हैं। अगर एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, रिसीव्ड 50,000 फ्रॉम महेश। अगर हम लोग महेश से पैसे रिसीव करते हैं तो यहाँ पे दो तरह की एंट्री हो जाती है। पहला कि अपने कैश रिसीव किए, तो कैश अगर रिसीव किए वापस हम लोग को एसेट मिला, कैश तो एसेट के कैटेगरी में आता है, तो एसेट मिला, एसेट हमारा डेबिट होगा, और इसका मतलब कैश हमारा डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पे और एक एसेट इन्वॉल्व हो रहा है, कौन? महेश खुद या फिर डेटर खुद। तो अगर डेटर मेरा यहाँ पे घट जा रहा है, क्योंकि डेटर तो मेरे को पैसा दे दिया, डेटर से मुझे 50,000 रुपया मिलना था, अभी डेटर ने क्या किया ना, मेरे को पैसा दे दिया। सो व्हेन डेटर गिव मी द मनी, व्हेन डेटर पे मी बैक द मनी, एट दैट टाइम डेटर घट गया। तो डेटर अगर घट जाता है, डेटर अगर रिड्यूस होता है, डेटर कम जाता है, तो फिर डेटर उल्टा हो गया ना। पहले डेटर जब बढ़ रहा था हम लोगों ने डेटर को डेबिट किया, क्योंकि मैंने सेल किया क्रेडिट में, तो डेटर डेबिट हुआ क्योंकि डेटर बढ़ रहा था। अभी डेटर क्या हो रहा है, डेटर को मैं पैसे पेमेंट कर दे रहा हूँ तो डेटर घट जा रहा है, तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इट इज़ ऑपोजिट। तो डेटर जो है घट गया, मतलब एसेट घट गया, एसेट घट जाएगा तो एसेट को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। देखो एसेट को डेबिट ही करेंगे लेकिन जब एसेट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो याद रखो, जब एसेट हमारा पॉजिटिव है, मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, तब वो मेरा डेबिट होगा, ठीक है, तब वो मेरा डेबिट होगा। लेकिन एसेट जब मेरा क्रेडिट होता है या फिर एसेट जब मेरा रिड्यूस होता है, ठीक है, गिर जाता है, तो फिर वो क्रेडिट होगा। आया समझ में? एसेट जब गिरता है, रिड्यूस होता है, तो फिर हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। और एक मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, टेकन लोन ऑफ ₹80,000। लोन जो है वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि मुझे वो पैसे पेमेंट करनी है ना, तो एनी अमाउंट विच आई हैव टू पे बैक, मेरे को पेमेंट करना ये पैसा, तो वो मेरा लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने रूल देखा था, रूल में क्या था कि भैया लाइबिलिटी को आप क्रेडिट करोगे, लाइबिलिटी को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो लाइबिलिटी, वापस से मैं बताता हूँ, अगर लाइबिलिटी को कब क्रेडिट करना है, जब लाइबिलिटी बढ़ेगी, मतलब लाइबिलिटी का भी तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लाइबिलिटी जब बढ़ता है ना तो लाइबिलिटी पॉजिटिव, कोई भी चीज़ जब बढ़ेगा वो पॉजिटिव होता है, अगर वो घटता है तो वो नेगेटिव होता है। तो अगर लाइबिलिटी पॉजिटिव है, अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो वो वो क्रेडिट होगा। अगर लाइबिलिटी घटता है, लाइबिलिटी को हम लोग रीपे करते हैं, पे करते हैं, तो फिर वो डेबिट हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जब लोन लिया जा रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो इसीलिए देखो लोन जो है ये क्रेडिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लाइबिलिटी जब पॉजिटिव होगा तब वो क्रेडिट होगा। और जब इसके बाद देखो रीपेड लोन,
लोन को जो है ना पे बैक कर दिया, वापस कर दिया। तो लोन अगर वापस कर देते हैं तो लोन घट जाएगा मेरा और लोन नहीं रहेगा। मैंने तो लोन को चुका दिया, तो जो लोन मैंने चुका दिया तो उस टाइम पे मेरा क्या हो गया कि लोन जो है मेरा घट गया। तो लोन घट गया मतलब मेरा लाइबिलिटी भी घट गया। तो लाइबिलिटी घटेगा तो लाइबिलिटी नेगेटिव हो जाएगा ना। तो जब बढ़ रहा था तब क्रेडिट हो रहा था और जब घटेगा तो वो डेबिट हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या हुआ कि लोन को मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है। अच्छा, और एक बात, जब लोन लिए थे हम लोगों ने तो लोन लेने में क्या होता है कि कैश बढ़ जाएगा ना, कि मैंने उधार लिया तो मेरे को बहुत सारा कैश मेरे पास आ गया। तो बहुत सारा कैश आ गया, इसका मतलब मेरे पास पैसे बढ़ गए, कैश बढ़ गया। कैश तो एसेट होता है, तो इसीलिए एसेट को हम लोग इस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट क्रेडिट। उसी तरह से जब रीपे करेंगे ना लोन को, तो मेरा लोन जो है वो घट जाएगा, तो लोन तो क्रेडिट हो गया, लोन तो डेबिट हो गया क्योंकि घट रहा है। क्रेडिट क्या होगा, हम लोग तो पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा कैश घट जाएगा क्योंकि जो भी पैसा हम लोगों ने लिया था पहले, वो पैसा तो हमें वापस करना है। तो वो हम लोग जब वापस कर रहे हैं तो वो कैश घट जा रहा है। तो कैश एसेट है, एसेट घटेगा तो एसेट क्रेडिट होगा। चलो, अब हम लोग लास्ट कैटेगरी ऑफ आइटम में आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉफिट या गेन्स या फिर एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंस का एग्जाम्पल मैंने कुछ दिया है, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एक्सपेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक्सपेंसेस मतलब कुछ भी खर्चा आप लो, वो सारे एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है। नाउ इनकम का क्या एग्जाम्पल्स हैं? इनकम के अंडर पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इंटरेस्ट रिसीव। हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं, बैंक से अगर पैसे मुझे मिल गए इंटरेस्ट के तौर पे तो वो इनकम होगा। अगर मैं किसी कंपनी में, बड़ी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, शेयर उनका ख़रीद के रखता हूँ और वो अगर मुझे अपने शेयर के रेस्पेक्ट में कुछ डिविडेंड देते हैं, मतलब कंपनी अगर मुनाफा कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर लोग को, जो लोग उनके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, शेयर खरीद के रखे हैं, उनको कंपनी डिविडेंड देती है। तो वो डिविडेंड, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मेरे को भी डिविडेंड रिसीव करना है। तो जो मैं रिसीव करूँगा तो मेरे को वो इनकम हो जाएगी और इनकम मेरे लिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में आ जाएगा। उसी तरह से कमीशन, अगर मैं कोई काम किया कमीशन बेसिस पे और मुझे कमीशन अगर मिला तो फिर कमीशन मेरा इनकम हो जाएगा। प्रॉफिट का यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि कोई भी एसेट को अगर अपने बेचते टाइम अगर हमको प्रॉफिट हो गया तो फिर वो प्रॉफिट ऑन सेल कहलाएगा। अगर लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल। एग्जांपल है 10,000 का सामान को अगर आप 2,000 में बेच दो तो 8,000 आपका नुकसान हो गया। उसी तरह से अगर आप 2,000 के सामान को 10,000 में बेच दो तो आपको 8,000 का मुनाफा हो जाएगा। रूल क्या है यहाँ पे? रूल क्या है? तो रूल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हमारा रूल कहता है कोई भी तरह का प्रॉफिट हो, गेन हो, इनकम हो तो उसे भैया आप क्रेडिट करो। ठीक है। अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम या फिर कमीशन, प्रॉफिट, तो उसे आप क्रेडिट करोगे। अगर आपका कोई नुकसान होता है, एक्सपेंस होता है, सैलरी आप किसी का दे रहे हैं, रेंट आप किसी का दे रहे हैं या फिर आपको किसी सामान को बेचते वक्त आपका नुकसान हो गया तो वो आपका डेबिट होगा। तो याद रखिए, इनकम हमारा क्रेडिट होता है और एक्सपेंस या लॉस हमारा डेबिट होता है। ठीक है, इनकम या एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे पेड सैलरी 25,000 रुपया, तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सपेंस करके रखा है, एक्सपेंस लिख के रखा है। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारा डेबिट नेचर का होता है। ठीक है, एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा और यहाँ पे इसका मतलब सैलरी को भी हमें डेबिट करना है। ठीक है, एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है, इसीलिए देखो यहाँ पे सैलरी जो है वो डेबिट हो गया।
और पेमेंट कर रहे हैं ना अपने, जब भी पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश निकल जाएगा। जब भी मैं किसी एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करूँगा तो वो तो पैसा रिसीव करेगा, लेकिन मुझे तो पेमेंट करना है ना। तो जब मैं पेमेंट करूँगा उसे पैसे, तो पैसा रिसीव करेगा। तो पैसा अगर वो रिसीव करता है और मेरे हाथ से अगर पैसे निकल जाते हैं तो मेरा कैश तो घट गया, और कैश तो रियल अकाउंट में है, और रियल अकाउंट जब घट जाता है, एसेट जब घट जाता है तो वो क्रेडिट होता है। इसीलिए सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000 रुपया। सो वेन एवर अ पर्सन इज रिसीविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इनकम, इनकम हमारा नॉमिनल नेचर में क्रेडिट होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखो इंटरेस्ट इनकम को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। और क्योंकि इंटरेस्ट अगर मेरे को मिलता है तो मुझे तो कैश भी मिलेगा ना, और कैश तो मेरा एसेट है, और एसेट मेरा डेबिट होता है अगर मिलता है मुझे या फिर बढ़ता है तो इसीलिए कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट तो दिख ही रहा होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन है जिसे हम लोग डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कौन सा किस अकाउंट के कैटेगरी में है वो आपको करना है। ठीक है, हम लोग किस तरह से करेंगे, मैंने अपना प्रिंट स्क्रीन कर लिया यहाँ पे, तो वही इमेज जो है वो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा फॉर्मेट है वो इस तरह से दिख रहा है कि क्या करना है भैया, हमें यहाँ पे लिखना है ट्रांजैक्शन, लिखना है ये किस अकाउंट के अंडर में आता है, और नेचर ऑफ अकाउंट क्या है। नेचर ऑफ अकाउंट मतलब क्या, वो रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। ठीक है, चेंजेस क्या है, मतलब क्या पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, जो अकाउंट है वो दे रहा है या क्या हो रहा है, जो भी चेंजेस है वो हमें यहाँ पे लिखना है, और उसके मुताबिक आपका रिजल्ट क्या होगा। तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जनवरी 1, 2011 में प्रतीक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। सो हियर प्रतीक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सो प्रतीक एंड कैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कमेंट्स जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो दो अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होता है। प्रतीक है, प्रतीक यहाँ पे पैसे जमा कर रहा है तो वो कैपिटल हो गया, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्रतीक इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस में कैश, तो वो कैश अपने बिजनेस में डाल रहा है। तो रिमेंबर वन थिंग, ओनर एंड बिजनेस ये दोनों जो है ना वो सेपरेट होता है। दीज टू आर डिफरेंट, ये और ये कभी भी एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सो यहाँ पे ओनर जो है वो कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है और बिजनेस जो है वो अलग है। तो यहाँ पे इसलिए कैश और कैपिटल दो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, कैश हमारा रियल है, पर्सनल, और कैपिटल हमारा पर्सनल है। सो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। तो ओनर क्या है ना, पैसा डाल रहा है बिजनेस में, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसीलिए कैश इज रियल, रियल इज कम्स इन, और रियल कम्स इन तो डेबिट होगा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल हमारा पर्सनल नेचर का होता है, और पर्सनल नेचर में हम लोग देखे थे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
यहाँ पे कैपिटल जो है वो पर्सनल है और यहाँ पे प्रतीक जो है वो दे रहा है। मैंने कहा ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो क्योंकि ओनर अपने बिजनेस में पैसे डाल रहा है, तो पैसा जब वो डालेगा तो फिर वो हमारा गिवर हो गया, और पर्सनल नेचर में गिवर मतलब वो होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है। तो याद रखना है वो हमारा क्रेडिट होता है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। दूसरा, बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट मतलब हो गया परचेज कर रहे हैं हम लोग सामान, और कैश हो गया हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। सो बॉट मतलब परचेज, परचेज एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमारा नॉमिनल नेचर का है। तो याद रखो परचेज ऑफ गुड्स जब अगर हमारा होता है तो उसमें दो आइटम्स हमारे इसमें आता है। अभी हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन किया था, तो वी कैन एक्चुअली इसमें वी कैन से दैट कि स्टॉक भी तो आना चाहिए था, लेकिन हम लोग स्टॉक तो लेंगे, डेफिनेटली स्टॉक तो लेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री में ना स्टॉक नहीं आता है। जर्नल एंट्री में हम लोग जब परचेज करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस, कि हम लोगों ने खर्चा किया और वो खर्चा जो है परचेज अकाउंट में गया, और परचेज मतलब ही है हमारा स्टॉक आ गया, ठीक है। परचेज मतलब ही होता है कि हमारा स्टॉक आ गया। तो परचेज जो है खर्चा है, खर्चा जो है वो नॉमिनल नेचर का है, और नॉमिनल में हम लोग को पता है एक्सपेंस मतलब वो हमारा डेबिट होता है, ठीक है। चलो, सो इसीलिए परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट होगा ना। इसके बाद इसमें दूसरा आइटम जो अफेक्ट हो रहा है वो है कैश। तो कैश हमारा निकल जा रहा है। जब हम लोग परचेज करते हैं तो कैश हमारा चला जाता है। वी पे कैश टू परचेज गुड्स। सो जब पेमेंट कर रहे हैं कैश, तो कैश चला जा रहा है। कैश जब रिड्यूस होता है, कैश हमारा क्या हो रहा है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, और कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। अगर कम सिन होता तो डेबिट होता, गोज आउट है तो डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे कैश को अपने क्रेडिट करेंगे, ठीक है, कैश को अपने क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम प्रवेश। अभी क्या है ना, यहाँ पे पिछले जनवरी 5 में जो एंट्री हुआ था, दैट एंट्री वाज परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, परचेज ऑफ गुड्स आर ऑन क्रेडिट। तो जब क्रेडिट में सामान कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रेडिटर खड़ा हो जा रहा है, और क्रेडिटर यहाँ पे कौन है, प्रवेश है। प्रवेश हमारा नाम है, नाम हमारा पर्सनल नेचर का आइटम हो गया, और पर्सनल नेचर में क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सामान खरीद रहे हैं हम लोग प्रवेश से, तो प्रवेश हम लोग को सामान दे रहा है ना, तो प्रवेश हमारा गिवर हो गया। और बॉट मतलब परचेज हो गया, बॉट मतलब परचेज, परचेज मतलब खर्चा, खर्चा मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल नेचर में डेबिट। सो यहाँ पे परचेज को हम लोग नॉमिनल के रेट में, नॉमिनल के अंडर में एक्सपेंस डालेंगे, और परचेज हमारा हो जाएगा डेबिट। प्रवेश हमारा पर्सनल नेचर का है, पर्सनल नेचर हो गया हमारा गिवर है यहाँ पे, क्योंकि वो सामान हमें दे रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000। तो यहाँ पे सामान सेल हो रहा है, ठीक है, सामान सेल हो रहा है, कैश में सेल हो रहा है। तो सेल जो है दो यहाँ पे हो गया, कैश क्योंकि पैसे मिल रहे हैं हमें, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है हमारे पास, तो ये एसेट है, एसेट हमारा डेबिट होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना काम से, तो ये डेबिट होगा। उसी तरह से सेल्स जो है वो इनकम है, याद रखना, सेल्स जैसे परचेज हमारा खर्चा है, वैसे ही सेल्स हमारा इनकम है। और इनकम भी तो नॉमिनल नेचर का है, और नॉमिनल में मैंने कहा था कि सेल्स अगर इनकम होता है तो इनकम हमारा हमेशा क्रेडिट होगा, तो ये इनकम हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट है सेल सोल्ड गुड्स टू विकास। अभी यहाँ पे क्या है, पिछले वाले एंट्री में हम लोगों ने कैश में सेल किया था, अभी हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। तो क्रेडिट में अगर हम लोग सेल करते हैं तो फिर हमारा यहाँ पे विकास एक अकाउंट क्रिएट हो गया। तो सेम है, सेल कर रहे हैं, सेल हमारा इनकम है, नॉमिनल नेचर का है, तो वो तो क्रेडिट होना ही है। ये तो चलो, ये तो क्रेडिट हमारा होना ही है, लेकिन हम लोग विकास से विकास को सेल कर रहे हैं। विकास हमारा पर्सनल नेचर का है, और हम लोग को पता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे विकास जो है, ही इज़ रिसीविंग गुड्स फ्रॉम अस, सो सिंस विकास इज़ रिसीविंग गुड्स, तो विकास हमारा यहाँ पे डेबिट होगा,
नेक्स्ट आते हैं पेड सैलरी। सैलरी हमारा खर्चा है, और यहाँ पे क्या क्या आता है, एक तो है सैलरी भैया आ रहा है, और दूसरा आता है कैश, क्योंकि हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं। तो सैलरी हमारा डेबिट होगा, कैश हमारा निकल रहा है तो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सैलरी जब पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी हमारा नॉमिनल नेचर का है, खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, इसलिए 5000 डेबिट हो गया। कैश हमारा रियल है, और यहाँ पे कैश क्योंकि गोज़ आउट इसीलिए वो क्रेडिट होगा। लास्ट एंट्री रिसीव्ड कमीशन, यहाँ पे कमीशन रिसीव हो रहा है, कमीशन हमारा इनकम है, कमीशन हमारा इनकम है। तो कमीशन जो है वो इनकम है, इनकम नॉमिनल नेचर में क्या बताता है कि वो हमारा क्रेडिट होगा, तो इसीलिए वो हमारा क्रेडिट हो गया। कैश यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, तो कैश इज़ कमिंग इन, कैश इज़ रियल अकाउंट, इट इज़ कमिंग इन, ये हमारा डेबिट होगा। अच्छा से देखो इसको, ठीक है। ऑल द ट्रांजैक्शन, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है।